धामपुर में वोट कटौती का आरोप, फर्जी फॉर्म सेवन से सियासी बवाल। आजाद समाज पार्टी का बड़ा दावा, 50,000 वोट काटने की साजिश। बिजनौर के धामपुर तहसील क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आजाद समाज पार्टी ने फर्जी फॉर्म सेवन के जरिए बड़े पैमाने पर वोट कटौती की साजिश का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि तहसील परिसर से हजारों फॉर्म बरामद हुए हैं, जिनका इस्तेमाल करीब 50,000 वोट काटने के लिए किया जा सकता था। कार्यकर्ताओं ने तहसील में धरना दिया और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ऐसे ही न्यूज से जुड़े अपडेट पाने के लिए हमें फॉलो करें अखबार बाड़ी न्यूज। विवेक भाई, आज आजाद समाज पार्टी के काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तहसील में, क्या पूरा मामला है? दरअसल मुझे बीते दिनों से जानकारी थी कि पूरे जिला बिजनौर में सभी भाजपा के कार्यालयों पर फॉर्म 7 आए हुए हैं और वो फॉर्म 7 वहाँ के नेताओं द्वारा बिना किसी की जानकारी के एक एक फॉर्म पे, अगर एक साइन होता तो ठीक भी था, लेकिन 100 फॉर्म पे एक व्यक्ति के साइन है, उसकी इपिक नंबर पड़ा हुआ है, उसका नाम पड़ा हुआ है। और वो लोग आज ये समझ लीजिए सभी तहसीलों में उन्होंने भिजवा दिए। रात धामपुर तहसील में भी लगभग 30 से 40,000 फार्म धामपुर परिसर में आए थे, जिसकी सूचना मुझे मिल गई थी। और उन फॉर्मों को अब जो BLOs हैं उन पर दबाव ना के, क्योंकि सबसे अंतिम कड़ी बेचारे वही हैं, वो गरीब कमजोर परिवार के लोग हैं। कोई आशा आंगनवाड़ी है, कोई सहायक अध्यापक है, कोई अध्यापक है, उन लोगों पे दबाव बनवा के फर्जी लोगों के जो फॉर्म आए हुए हैं, जिनकी जानकारी में भी नहीं है कि उन्होंने किसी पर आपत्ति लगवाई है, 100 फॉर्म आपत्ति का जो आवेदक है उसके नाम से भरे हुए हैं, बाकी ब्लैंक है, किसी का भी नाम उसमें भर देंगे और वो वोट कट जाएगा। इस चीज की जानकारी हमें मिली तो हम लोग यहाँ आए, हमने लाइव के माध्यम से सबको बताया, माननीय सांसद जी को बताया। माननीय सांसद जी ने DM साहिबा से बात करी, उसके बाद मैंने यहाँ की जो SDM महोदय है उन्हें बताया, तहसीलदार जो उसके इंचार्ज है नेटो विधानसभा के न्यायिक SDM जो है उन्हें बताया। और सबूत के तौर पे 30,000 फार्म की गड्डियाँ, आप समझिए 182 गड्डी, वो इतनी मोटी मोटी गड्डियाँ हैं। एक फाइल में 50-50 लोगों के एक ही नाम से साइन करे हुए हैं, लगभग 500 फार्म एक फाइल में है, और वो हमने यहाँ एविडेंस के तौर पे पकड़वा दिए। SDM का कहना ये है, जो न्यायिक SDM है, जो तहसीलदार है, कि कल रात तक हमारे पास इस प्रकार की कोई भी आपत्तियां नहीं आई हुई थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, रात के अंधेरे में किस प्रकार 30,000, 40,000, 50,000 वोटों की ये क्या नाम आपत्ति वाले फॉर्म 7 यहाँ आ गए, और किस अधिकारी को, किस कर्मचारी को इतने सारे फॉर्म दिए गए थे जो बिना BLO के साइन के यहाँ रखे गए। अब ये क्या करेंगे, उन फॉर्मों को BLO को देंगे। BLO क्योंकि आज 4 तारीख है, कल 5 या 6 में फाइनल होना है, कल उसे भर के वो अपने अपने बूथ पे सबमिट कर देंगे, और 6 तारीख में जब नई बूथ की लिस्ट आएगी तो उनमें उन वोटरों के नाम कट जाएंगे। दरअसल जिला बिजनौर के अंदर जब से माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बने हैं, उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण ये लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं। इसी परेशानी को देखते हुए, क्योंकि पूर्व में भी ये 200 वोटों से सरकार के DM के बनाए हुए विधायक आज चंद्रशेखर आजाद जी से मुकाबला करना चाहते हैं, वो घबराए हुए हैं कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को कैसे उन्हें रोकना है, यहाँ पे चुनाव कैसे जीतना है। तो उन्होंने एक विधानसभा में 30,000 वोट इस देश के गरीब, पिछड़े, मुसलमान, शोषित, वंचित समाज के लोगों के, महिलाओं के कटवाने के लिए ही फर्जी तरीका अपनाया, जिसके जरिए वो इस देश के अंदर जो भी वो कहते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे, उस राज को कायम करने के लिए, क्योंकि अब लोगों के दिलों में तो उनके लिए प्रेम है नहीं, उनके समर्थक भी अब उनका पुतला फूंक रहे हैं। जो कल तक उन्हें इस देश में अपना नेता मानते थे, अब वो उनका जाति का नाम लेकर उनके पुतले फूंक रहे हैं, उनके चप्पल मार रहे हैं। तो उन्हें एहसास है इस बात का कि इस बार 2027 में उन्हें उत्तर प्रदेश के लोग गद्दी से भगाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए एक विधानसभा में चोरी से 30,000 वोट काटने का काम ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी जो इनके इंचार्ज है, वो दलाली में बिल्कुल लिप्त हैं, करप्ट हैं, नेताओं के दब्बू हैं। उन्हें पता नहीं है इस बात का, या वो भूल चुके हैं कि उन्हें नौकरी इस देश के लोकतंत्र और संविधान की वजह से मिली हुई है। और उस संविधान में सबसे खूबसूरत चीज, सबसे ताकतवर चीज, आपके हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज वोट, उसे बेचकर, उससे नेताओं से पैसे लेकर अपना घर भर के आम आदमी के अधिकार को, सम्मान को, उनके जीवन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे करप्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी इस तरीके से आपत्तियां लास्ट में आ रही, उनकी जांच होनी चाहिए, कोई भी आपत्ति ऐसे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। विवेक भाई, इतना बड़ा मामला आपने उजागर किया है लाइव के माध्यम से, अगला क्या स्टेप होगा आपका? सभी अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी में ये बात है,
माननीय सांसद जी ने सभी आला अधिकारियों से बात कर ली। थोड़ी देर में आप लोगों के माध्यम से इस पूरे प्रदेश में, देश में लोग देखेंगे और हम चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि ऐसे करप्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जो हमारी कमजोर कड़ी है सबसे, बीएलओ, क्योंकि वो बहुत सक्षम परिवार से नहीं होते, कोई आशा आंगनवाड़ी है, कोई सहायक कर्मचारी है, कोई बेचारी संविदा कर्मी है, उन लोगों को ये लोग जो अभी सुसाइड हुए हैं, ये सुसाइड इन जैसे करप्ट अधिकारियों की वजह से हुए हैं। उन लोगों पर अनावश्यक दबाव बनाकर उनकी हत्या करी गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी जिस जगह बीएलओ की आत्महत्या करने की बात है या वो डिप्रेशन में आके उनकी मौत हुई है, उन सभी की ओर से सरकार को, चुनाव आयोग को स्वयं ऑटो मोड़ पे आके उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और बाकी जैसे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमें आदेश करेंगे उस हिसाब से करेंगे। लेकिन इस प्रदेश के अंदर अपने आम लोगों के, अपने समाज के, इस देश में प्रत्येक भारतीय के वोट की सुरक्षा की जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की है और इन चोरों का मुंह तोड़ जवाब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी देने का काम करेगी।